हेलो बच्चों, वेलकम टू सागर बंसल। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। तो जो बच्चे थ्योरी वाला पार्ट कवर कर चुके हैं वो इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरे साथ। जैसे ही आप इस वीडियो को देखें आप तुरंत अपने 10th क्लास के सभी बच्चों को शेयर कर दें ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। राइट, इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? वही सागर बंसल के टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। तो आप जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें और अनलिमिटेड पीडीएफ का फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी फायदा उठवाएं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखते हैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है बच्चे लोग, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करा जाता है एयर में जलाने से पहले? बच्चे लोग अगर एयर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों जलाया जाता है ऑक्सीजन में जलाने से या एयर में जलाने से पहले? बच्चे लोग याद रखिए कि एक मेटल है, मेटल को अगर ऑक्सीजन में रखेंगे तो वो पड़े पड़े क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जम जाएगी, कार्बोनेट की लेयर जम जाएगी। तो होगा क्या कि या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगर उसे जलाएंगे तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर जमी हुई है पहले से ही, ठीक है? तो अगर आपको उसे दोबारा से जलाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सैंड पेपर से उसके ऊपर जो लेयर है उसे क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है? आपको समझ में आ गया? तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, जरा कर्सर पे देखिए, जरा यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? पहले 1 थे। यहाँ क्लोरीन 2 थे, यहाँ पे क्लोरीन कितने थे? 1 थे। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्लोरीन मेरे क्या होगा बच्चे लोग? बैलेंस हो गए। चलिए अगले वाला देखिए। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थराइड। बेरियम सल्फेट होता है BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। बैलेंस करने के लिए बेरियम क्लोराइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। बेरियम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एल्यूमिनियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। और बैलेंसिंग मैं आपको नोट्स में भी सिखा चुका हूं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। अब आपको सिंबल भी लिखने हैं उसके, कि यानी कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में या एक्वस स्टेट में। ओके, चलिए लिख लेंगे आराम से। फिर से वो देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसके बाद इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट है ये बेरियम सल्फेट BaSO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। बच्चे लोग देखिए, जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? वो एक्वस फॉर्म में, AQ की फॉर्म में। देखिए सबके ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, ठीक है? अब BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस 2NaCl, बस आपका यही चेंज होगा। तो आप NaCl में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बाद 2 मॉलिक्यूल्स कर देंगे तो आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्टिंग विद वाटर, यानी कि पानी में मिला रखा है आपने, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, यानी बच्चे लोग NaCl और वाटर आपका H2O। बच्चे लोग ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, बस आपको कंपाउंड के फॉर्म ले आने चाहिए। राइट, NaOH आपका एक्वस फॉर्म में, HCl आपका एक्वस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड वाटर में मिला हुआ है एक्वस फॉर्म में और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का, यानी कि जब उसे पानी में मिलाते हैं तो दीवारों को पेंट करने के काम आता है, यानी कि व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। नेम द सब्सटेंस X। आई नो कि मेरे बच्चे सारे समझ गए होंगे कि व्हाइट वॉश करने में क्या काम आता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या काम आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यानी X तो मेरा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे पानी में मिलाया है H2O में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया CaOH होल ट्वाइस। बोलिए बात क्लियर समझ में आ रही है सभी बच्चों को? चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन लिखेंगे CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। चलिए आगे बहुत जल्दी से।
तो बच्चे लोग एक बात और ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे CaO होता है आपका क्विक लाइम और CaOH होल ट्वाइस होता है आपका स्लिक लाइम। क्या होता है? स्लिक लाइम। याद रखेंगे, याद जरूर रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, why is the amount of gas collected in one of the test tube in the book activity 1.7 electrolysis of water double the amount of gas collected in the other, name this gas। तो बच्चे लोग ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? ये वाली रिएक्शन है जब वाटर का कौन सा डिकम्पोजिशन करते हैं? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं। 2H2O gives 2H2 plus O2, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन जो मिलेगी वो आपको डबल अमाउंट में मिलेगी, ऑक्सीजन जो मिलेगी वो आपको सिंगल अमाउंट में मिलेगी। इसलिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वॉल्यूम में वो होता है 2:1। हाइड्रोजन डबल अमाउंट में, ऑक्सीजन सिंगल अमाउंट में। बोलिए बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात है, इसका आंसर नोट्स में से लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? ये रिएक्शन अगर आपको याद हो गई तो आंसर आप चुटकी बजा के लिख लेंगे। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। ऑल्दो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। याद रखिएगा, आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर अलग हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी और इसी वजह से जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो आपका आयरन सल्फेट में कलर चेंज होने की वजह से जो कलर है वो ब्लू से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन इन द एक्टिविटी इन 1.10। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जांपल लिखना होगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लिखना है आपको, ठीक है। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों के जो आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ और इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यानी दोनों के आयंस इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपकी हो जाएगी। तो रिएक्शन लिख दीजिएगा। Now question number 8, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced। अब आपको पता है ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4Na plus O2 gives 2Na2O। तो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड आपका कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो यानी ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? आपका रिडक्शन। हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन। एक चीज और याद रखेंगे मेरे बच्चों कि हमेशा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो सिर्फ लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का होता है या कंपाउंड्स का होता है। किसका होता है? लेफ्ट वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड का होता है, राइट वालों का कुछ नहीं होता, क्योंकि राइट वाले आपके प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट तो एक बार बन चुके तो उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने का सवाल ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा आपके लेफ्ट वाले होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चे लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन वेव फ्लो आर इनकरेक्ट। तो आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सी इनकरेक्ट होगी। वेरी गुड। तो जो भी होगा बच्चे लोग वो लेफ्ट वाले का होगा, राइट वाले का कुछ नहीं होगा। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड का कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो आर इनकरेक्ट। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड का कुछ नहीं हो सकता, तो यानी ये इनकरेक्ट है, हमारे काम आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी गलत है क्योंकि ये भी हमारे काम की है, किसका भी कुछ नहीं हो सकता। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है। तो यानी कि आपका पहला और दूसरा गलत है, यानी कि ए और बी गलत है आपका। तो ए और बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? आपका फर्स्ट वाले में। तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? फर्स्ट वाला। चलिए वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। अरे ये तो बहुत सिंपल सी है, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए भगते चलिए आगे जल्दी जल्दी। मेरे बच्चे सारे पढ़ाकू बच्चे हैं, जो इस चैनल से पढ़ते हैं वो सब पढ़ाकू बच्चे हैं, अच्छे वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? अरे ये तो फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई यार।
देखिए आयरन की रिएक्शन किससे कराएंगे, HCl से, तो Fe प्लस HCl gives FeCl2 plus H2, क्या क्या बनेगा तुम्हारा, एक तो तुम्हारा बनेगा आयरन क्लोराइड और क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन, क्या क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है, देखो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिना सोचे समझे लगा देना क्योंकि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है बच्चों। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ये क्वेश्चन आप लोग थ्योरी में कवर कर चुके हो। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड आपके इक्वल होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होते हैं, वो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। बोली बात समझ में आती है मेरे बच्चों, ठीक है, अच्छी बात है। व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। क्या बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? चलिए ओके, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। पहले आपको ट्रांसलेट करना है, वैसे यानी सिंबल्स और आपको फॉर्मूले के हेल्प से पहले लिख के दिखाना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। चुटकी बजाते ही कर देंगे। देखिए जरा पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यानी हाइड्रोजन होती है H2, नाइट्रोजन होती है N2, अमोनिया होती है NH3। बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S, बर्न करना है आपको एयर में O2, ठीक है, वाटर देगा H2O, सल्फर डाइऑक्साइड देगा SO2, बैलेंस मार दीजिए सबको। हाइड्रोजन सल्फाइड को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऑक्सीजन को 3 से, सल्फर डाइऑक्साइड को 2 से और हाइड्रोजन ऑक्साइड को यानी कि वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इस मेथड को, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं एलिमेंट्स को कि किससे इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है, राइट। क्वेश्चन पार्ट 3 देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, अब आपको बैलेंस करना है तो BaSO4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक, फोर्थ पार्ट देखिए, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मेटल होता है K, वाटर होता है आपका H2O। इट विल रिएक्ट टू गिव टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2KOH हो जाएगा। फिर आपके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बेटा बैलेंसिंग की तो भर भर के क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको चुटकी बजाती सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे बैलेंसिंग के। देखिए HNO3 plus CaOH whole twice gives CaNO3 whole twice plus H2O। सबसे पहले हाइड्रोजन चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी फिर नाइट्रेट भी 2 होगा, यहाँ पे नाइट्रेट भी 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 और 2 और 1 कितने, 2 4, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर चुके थे, और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे NaOH को, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे तो 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो जाएंगे और इधर भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पे, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, आपके सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रोवाइड करा रहे हैं। डी पार्ट देखिए, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। यहाँ Ba 1 है, यहाँ Ba 1 है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ H 1 है, यहाँ H2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ क्लोरीन भी 2 होगा तो यहाँ क्लोरीन 2 आएंगे, ऑलरेडी बैलेंस है, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चे लोग, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है बैलेंसिंग और सारे क्वेश्चंस, राइट। वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा
जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मुझे अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा आगे, राइट। ऐसे ही आपके लिए वर्क करते रहेंगे अच्छे से अच्छे, ठीक है। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे, और रीजनिंग तो किसी भी लेवल की हो, आपकी IBPS की हो, PO की हो, क्लर्क की हो, CGL की हो, कहीं की भी हो, सारी रीजनिंग आपको इसी चैनल पे मिलेगी और NTSC और KVPY के लिए, राइट। तो स्टे ट्यून्ड विद सागर बंसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जल्दी से। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी फिर से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर आपका H2O। क्या होता है वाटर? H2O, ठीक है। देखिए जरा रिएक्शन। नाउ CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है इसमें। सिल्वर यानी Zn, इसके बाद क्या आता है आपका? ये हो गया आपकी दूसरी। देखिए जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट क्या होगी? ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी कि तो Ag, ठीक है। अब देखिए बच्चे लोग, अब बैलेंस करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे Ag में 2 से मल्टीप्लाई करना है और इधर Ag में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी इक्वेशन आपकी पूरी की पूरी एज इट इज बैलेंस हो जाएगी, राइट। थर्ड पार्ट देखिए, एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर यानी कि Cu, ठीक है। बैलेंस करेंगे आप तो बैलेंस कीजिए इसे, तो 2Al, इधर 2Al, इधर भी 2Al, इधर 3Cu तो इधर 3Cu, इधर 3 2 जा 6 क्लोरीन, इधर 2 3 जा 6 क्लोरीन, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। नाउ पार्ट नंबर 4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? KCl में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चे लोग? बैलेंस हो जाएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। चुटकी बजाते ही कर देंगे, बहुत सारी बैलेंसिंग कर चुके हैं, ठीक है, धुआं उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड KI, और उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है। तो पहले तो इनकी फिजिकल स्टेट लिख दो, सब इनकी एक्वस फॉर्म में है तो एक्वस फॉर्म में है, लेकिन बेरियम ब्रोमाइड जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन बच्चे लोग एक्वस 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 और एक्वस, इसे भी एक्वस कर लेना, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे भी क्या कर लेंगे आप लोग? एक्वस कर लेंगे, ठीक। क्या कर लेंगे? इसे भी एक्वस कर लेंगे, ओके। तो सारी ये एक्वस फॉर्म है, पर दिस इज नॉट द आवर कंसंट्रेशन, ये हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। फिजिकल स्टेट क्या है हमारा? कंसंट्रेशन क्या है कि एक तो आपको बैलेंस करना है और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर पोटेशियम 1 है, इधर पोटेशियम 1 है, तो पोटेशियम, ठीक है, इधर ब्रोमीन 1 है, इधर ब्रोमीन 2 है, तो ब्रोमीन 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर पोटेशियम 2 होगा, तो इधर पोटेशियम 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो आयोडीन भी 2 हो गए, तो यहाँ पे आयोडीन ऑलरेडी 2 थे, तो यानी मेरी रिएक्शन क्या हो गई? ये सही हो गई। और आपको पता है दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके दो नए कंपाउंड बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंगल रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सही बच्चों को आती है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं एक एलिमेंट है और एक आपका कंपाउंड है, ठीक है, उसे डिस्प्लेस करेगा, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलिए, बात क्लियर समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 17, what does you mean by exothermic and endothermic reaction? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। क्या होती हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट आपकी निकलती है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट आपको सप्लाई करनी पड़ती है या एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। तो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरीके से लिख के दिखाएंगे? प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट, प्रोडक्ट साइड में क्या लिख के दिखाएंगे? प्लस हीट, ठीक है। जैसा C प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट,
H2 plus 3NH2 gives 2NH3 plus heat। तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में क्या लिखा होगा, प्लस हीट। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट आपको या तो सप्लाई करनी पड़ती है या हीट आपकी एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, पहले टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाद में टेम्परेचर कम होता है, तो वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसे कैसे लिखते हैं, माइनस हीट, यानी हीट इसमें से निकल रही है। जैसे कार्बन की रिएक्शन सल्फर से कराएंगे तो कार्बन सल्फाइड बनेगा और हीट इसमें कम होगी, क्योंकि वो तभी रिएक्ट करेंगे जब आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा और इसमें से हीट क्या होगी, कम होगी। पहले हीट ज्यादा होगी, बाद में हीट कम होगी। उत्तरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तो आपके सामने, पेपरों में बहुत बार आया हुआ है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर होती है बच्चे लोग, बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा अच्छे से, एक्सप्लेन कीजिए इसे। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हीट और एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। हीट और एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाई जाती है। ठीक है, तो होगा क्या, ग्लूकोज की रिएक्शन, जो हमारे पेट में फूड स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वहां से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो तीन चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो वेस्ट होते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और हमारे बॉडी में क्या रह जाती है, एनर्जी। क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Decomposition reaction opposite क्यों होती है combination reaction की? ऐसे कुछ एग्जांपल देके बताइए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट होता है। तो हो गई इसके अपोजिट, और एक एक एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप एक एक क्या दे देंगे, एग्जांपल दे देंगे दोनों का। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। राइट वन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई भी एक एग्जांपल लिख के दिखा देंगे। हमने कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लाइट यानी फोटो डिकम्पोजिशन, तो सिल्वर ब्रोमाइड का दे दीजिए, सिल्वर बनेगा, ब्रोमीन बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, वाटर का दे दीजिए, 2H2O gives 2H2 plus O2। राइट मेरे बच्चों, कर लेंगे सही बच्चे, चलिए अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, आप उनके रिएक्शन लिख के बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होता है और एक इसमें कंपाउंड होता है। क्या क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड बनाते हैं अपने आयंस को एक्सचेंज करके। तो हो गया ना डिफरेंस। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करती है उसके कंपाउंड से, तो ये तो होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों कंपाउंड के जो आयंस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपको नजर आ रहा है Fe plus CuSO4 gives Cu plus FeSO4। ठीक है, तो यानी कि आयरन ने क्या काम करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, दो कंपाउंड है अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal। Write down the reaction involved। आपको क्या करना है, आपको रिकवरी करनी है सिल्वर मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कॉपर से कराएंगे, बहुत प्यार से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से क्या है, ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, और सिल्वर क्योंकि कम रिएक्टिव है वो आपका बाहर निकल जाएगा, वो आपका अलग हो गया। तो इस तरीके से आपने रिकवरी कर ली किसकी, सिल्वर की। और जो रिएक्शन है ये खास है, ये आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अपने आंसर में। राइट, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इंसॉल्युबल कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एक इंसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो टेस्ट ट्यूब में, वेसल में, कंटेनर में, बीकर में नीचे जाके बैठ जाता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो इनसॉल्युबल होता है वो टेस्ट ट्यूब में कहां जाके बैठ जाता है? नीचे। तो उसका सिंबल कौन सा होता है? नीचे की तरफ को एरो होता है उसका सिंबल। एक रिएक्शन दे के दिखानी है आपको, तो एक रिएक्शन लिख देंगे, जैसे आपकी FeCl3 plus 3NH4OH gives FeOH whole thrice plus 3NH4Cl। तो ये आप एक रिएक्शन लिख देंगे, ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। बच्चे लोग अगर आपको ये रिएक्शन कंफ्यूज कर रही है कि सर ये तो बहुत बड़ी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन के लिए, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, मैं आपको एक दो रिएक्शन और दिखा देता हूं जो आप प्रेसिपिटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए प्रेसिपिटेशन में, आप ये वाली रिएक्शन लिख देना बच्चे लोग प्रेसिपिटेशन में। ये भी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट होता है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख देना प्रेसिपिटेशन में और AgCl आपका एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए अगर आपको वो रिएक्शन हार्ड लगती है तो। ठीक है, ये वाली। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, give back the explain the following in the terms of gain or loss of oxygen with two example each। आपको गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। दो एग्जांपल देने, H+O2 gives SO2, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सल्फर बना है सल्फर में, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो आपका रिडक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है CuO में Cu बन रहा है, CuO से Cu बन रहा है, ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, तो यानी कि CuO पर रिडक्शन हो रहा है। और ऐसी जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना है, तो यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है X, तो आपको समझ ही आ गया हो कॉपर है। ठीक है, ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है, केमिकल रिएक्शन में बात हो रही है, तो वो क्या होगा? आपका कॉपर होगा। ठीक, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर, तो उसे क्या कर रहे हैं? ब्राउन कलर के एलिमेंट को हीट कर रहे हैं। अब हीट किस में करेंगे? ऑक्सीजन में करेंगे, तो कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है, तो ब्लैक कलर का क्या बन जाएगा? आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड आपका फॉर्म्ड हो जाएगा। तो X एलिमेंट जब आपका कॉपर है, एयर से रिएक्शन करेगा यानी कि ऑक्सीजन, तो क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड CuO बना लेगा, और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए बात बिल्कुल सही है। चलिए, गुड लक। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम लोग आयरन के ऊपर पेंट क्यों करते हैं? सिंपल, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? रस्टिंग से, एयर से, वाटर से, केमिकल से, डस्ट से, वाटर से, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि हमें कोरोजन और रस्टिंग से, जंग से प्रोटेक्ट करना है उसे। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन, बच्चे लोग जो ऑयल और फैट्स में जो फूड बने हुए होते हैं आपके, उन्हें नाइट्रोजन गैस में क्यों रखा जाता है? आप बाजार से पैकेट खरीद के लाते हैं चिप्स के, फूले फूले से होते हैं, क्यों? और उसे तोड़ते हैं तो आपके बिल्कुल पिचक से जाते हैं, तो उनके अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है ना, उनके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है उनके अंदर? नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर सके चिप्स को, अदरवाइज क्या होगा? आपके चिप्स जो होंगे वो सील जाएंगे। अगर आपके घर की नमकीन बाहर रखी रह जाए प्लेट में, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है बच्चे लोग? सील जाती है, बिस्किट सील जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, है ना? तो यानी उनकी क्या हो जाती है? रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके चिप्स के पैकेट हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सी गैस फील्ड होती है? नाइट्रोजन गैस फील्ड होती है, ताकि वो ऑक्सीजन से उसे क्या कर सके? बचा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच, आपको दोनों का एक्सप्लेन करना है, कोरोजन को भी और रेंसिडिटी को भी। सबसे पहला आता है आपका कोरोजन। अब व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन को पता है, जो आपके मेटल का सरफेस है वो एयर, वाटर, सनलाइट, डस्ट, इनकी वजह से, और केमिकल अगर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि रेन के साथ केमिकल भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन का, आपको पता है कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड भी कभी कभी पड़ जाती है बारिश के साथ।
ठीक है, हल्की हल्की जिसे एसिडिक रेन बोलते हैं वो भी पड़ जाती है। तो जिस वजह से आपका जो मेटल का सरफेस है वो खराब हो जाता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की फ्लेकी लेयर जमनी स्टार्ट हो जाती है, चिप चिप से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं उसका कोरोजन हो गया। क्या हो गया? कोरोजन हो गया। और अगर वो आयरन का हो रहा है तो हम बोलेंगे उसकी रेंसिडिटी हो गई। क्या हो गई? रेंसिडिटी हो गई, या फिर उसकी रस्टिंग हो गई। देखिए जो आपके मेटल का कोरोजन है वो फूड का क्या बन जाता है? रेंसिडिटी बन जाती है। जो आपके मेटल का कोरोजन होता है फूड का रेंसिडिटी होती है। हो दोनों का ऑक्सीडेशन ही रहा है, लेकिन मेटल का होगा तो कोरोजन होगा, फूड का होगा तो रेंसिडिटी होगी। हो दोनों का ऑक्सीडेशन ही रहा है, राइट। चलिए, तो कोरोजन क्या होगा? जो मेटल का सरफेस है वो खराब हो जाएगा, यानी उसकी रस्टिंग हो जाएगी, उसके ऊपर रस्ट जम जाएगी। अब उस रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। क्या होता है उसका फॉर्मूला? Fe2O3.XH2O। क्या होता है उसका फॉर्मूला? Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये इसे बोलते हैं रस्ट। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे लोग, पेपर में एक दिन क्वेश्चन आ गया था एक बार, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या होता है? तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। या व्हाट इज द अदर फॉर्मूला ऑफ रस्ट? दैट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रस्ट? दूसरा नाम क्या होता है रस्ट का? आप बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या होता है दूसरा नाम? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला? Fe2O3.XH2O। याद रखिएगा, रस्ट का फॉर्मूला एमसीक्यू में भी काम करेगा, एनटीएससी में भी काम करेगा, आपके स्कूल के एग्जाम में भी काम करेगा। Fe2O3.XH2O दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या होता है इसका दूसरा नाम? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। याद रखेंगे सही बच्चे? चलिए, अच्छी बात है। अब रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी क्या होती है आपकी? दैट इज द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। आपके फूड का खराब होना। आपको पता है हर खाना जो बनता है आपका वो ऑयल और फैट में बनता है, उसके अंदर ऑयल भी प्रेजेंट होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में खाना बाहर रखा रह जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध बाहर रखा रह जाएगा, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसलिए हम अपने खाने को कहां रखते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? टेम्परेचर को कम कर देता है, ताकि आपका खाना जल्दी से खराब ना हो, और बाहर के ऑक्सीजन से क्या करता है? उसे प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? बाहर के ऑक्सीजन से उसे प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से आपको रेंसिडिटी से अपने खाने को बचाना होता है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने खाने में या तो एंटीऑक्सीडेंट डालें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपके खाने को किससे बचाते हैं? रेंसिडिटी से या खराब होने से बचाते हैं, जिन्हें हम केमिकल्स बोलते हैं। या फिर हम अपने खाने को नाइट्रोजन गैस में फिल करें। किस में फिल करें? नाइट्रोजन गैस में फिल करें, ताकि ऑक्सीजन से प्रोटेक्शन हो सके। या हम अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें। आपको पता है आपके घर की जो नमकीन बिस्किट वगैरह होती हैं वो बिल्कुल बंद डिब्बे के अंदर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपको उन्हें ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। आपको उन्हें ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करना होता है। तो रेंसिडिटी वाला हम फूड नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है। इसलिए हमें अपने खाने को रेंसिडिटी से बचाना है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। होप आप सभी बच्चों को एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ में आए हैं बहुत अच्छे से। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ में आ गए। और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबका बेनिफिट हो, क्योंकि आप जानते हैं सबका बेनिफिट ही हमारा परम कर्तव्य है। कि इस लॉकडाउन में कभी भी आप इस वीडियो को देख लें आराम से, और सभी बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। सो गुड लक स्टूडेंट। और हाँ, आप इसकी पीडीएफ वही टेलीग्राम चैनल से ले लें, और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।